कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई भी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इतिहास के कुछ तथ्यों की बात करेंगे, जिनमें इतिहास के कई पार्ट, कई पॉइंट्स, कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमें याद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इतिहास को समझने के लिए ऐसा लगता है कि हम इतिहास को जितना पढ़ते हैं उतनी ज़्यादा ही गहराइयों में जाना पड़ता है। और ऐसा लगता भी है क्योंकि इतिहास बड़ा है, तो कह नहीं सकते कि इतिहास को आप आसानी से पढ़ लेंगे। अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए और वर्तमान में सही तरीके से जीने के लिए इतिहास को पढ़ना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। अगर इतिहास अपने अतीत को हम नहीं जानेंगे तो अपने वर्तमान को और भविष्य को बेहतर नहीं बना सकते। इसलिए इतिहास को जानिए और अपने देश के राज्यों के हर एक कल्चर के बारे में समझिए और हमारी संस्कृति कैसे उत्पन्न हुई और कैसे कैसे प्रगति पर पहुंची, इसको भी जानने के लिए इतिहास पढ़ना चाहिए। हर समय जो टाइमिंग था, हर टाइम में हर एक राजा जो अपने शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपने राज्य का संचालन करने के लिए उन्होंने एक नई नई पद्धतियों का प्रयोग किया था, एक नए नए कानून व्यवस्था का प्रयोग किया था जो उस समय के लिए वो सुटेबल था। लेकिन अगर हम उनकी कानूनी व्यवस्थाओं, उनके राजस्व व्यवस्थाओं और उनकी जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, अगर उनको हम लोग समझें तो वह व्यवस्था उस वक्त के लिए बेहतर थी और आज की व्यवस्था आज के लिए बेहतर है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इतिहास को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानकारी उसके अतीत को जानना चाहिए। फिर स्टेप टू स्टेप क्या करना होता है कि हर एक पॉइंट को समझते जाना होता है। इतिहास में कई सारे युग हुए, इतिहासकारों ने अपने अपने विचारों को रखा और उनको समझने के लिए एक क्रमबद्धता या क्रम से उनको व्यवस्थित किया, जिनमें हम लोग पहले पॉइंट समझते हैं मौर्य युग। अगर मौर्य युग की बात किया जाए तो इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि मौर्य युग का संस्थापक, मौर्य युग के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इन्होंने 323 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक की प्रक्रियाएं टाइम पीरियड रखा। तो इनका समय जो था वो 330 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक का समय रखा गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। तो यहां ध्यान रखना है कि जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित विलियम जोन्स, जिन्होंने सेंड्रोकोटस को, ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त की पहचान सेंड्रोकोटस से की गई है। ठीक है, इसको एक अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने सेंड्रोकोटस का नाम चंद्रगुप्त मौर्य रखा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया बिंदुसार। तो इनका क्या हुआ, एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम हुआ बिंदुसार। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र रहा वो बिंदुसार था और इसका शासन 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक रहा। इसका शासन 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक चलता रहा। उसके बाद इसका भी पुत्र आया बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र जो बना
वो था अशोक। हम इन सभी राजाओं के बारे में पूरी डिटेल के साथ में उनके मुख्य मुख्य तथ्यों को, इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को, इनके समय में इनकी भारत में क्या स्थिति रही, इनका साम्राज्य कैसे रहा, इन्होंने अपने शासन व्यवस्था को कैसे बनाए रखा, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। तो आप घबराइए नहीं कि हम आपको सिर्फ शॉर्टकट बता रहे हैं, तो शॉर्टकट से ज़िंदगी नहीं चलती है। ज़िंदगी को चलाने के लिए एक लंबी जर्नी का प्रयोग करना पड़ता है, और जो शॉर्टकट का प्रयोग करता है तो उसकी लाइफ भी शॉर्टकट ही हो जाती है। इसलिए ज़िंदगी को चलाने के लिए और किताबों को समझने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग मत करिए, ठीक है। समझकर विचार करके पढ़िए, और उस पर भी विचार करिए, जो आप पढ़ रहे हैं उस पर विचार करिए। इससे अब हम लोग उसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आगे प्रक्रियाएं क्या है। तो जैसा कि कहा हमने कि मौर्य युग के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका कार्यकाल 323 से 298 ईसा पूर्व रहा, इनको सेंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने इनको सेंड्रोकोटस नाम से परिचित करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, जिसका शासन 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक आसानी से चला। उसके बाद इनका पुत्र आया जिसका नाम अशोक रहा। अशोक जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक का जो नाम है ये माशकी अभिलेख में अशोक मिलता है, जबकि पुराण में अशोक वर्धन, और इन्हीं के समय में ब्राह्मी लिपि में जिसे प्रियदर्शना कहा गया, ब्राह्मी लिपि में इनको प्रियदर्शना कहा गया है, प्रियदर्शनी कह सकते हैं, ठीक। अशोक के उत्तराधिकारियों की बात किया जाए तो वही अशोक के उत्तराधिकारी हुए जिनमें कुणाल, दशरथ, संप्राति जैन धर्म के उपासक रहे हैं, और शालिशुक, सतवधनम और बृहद्रथ जो है ये अंतिम मौर्य शासन था। मौर्य शासन या मौर्य राजाओं में सबसे अंतिम बृहद्रथ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मौर्य वंश की संस्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त। जैसा कि हमने आपको बताया कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया। अब मौर्य वंश की स्थापना हुई कैसे, तो इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक, जैसा कि हमने नाम बताया आपको कि इसके संस्थापक रहे चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से एक दुष्ट प्रवृत्ति का राजा जिसका नाम था नंद राजवंश, तो इन्होंने क्या किया कि इनकी सहायता से नंद राजवंश को नष्ट कर दिया, इस राजवंश को। और इस राजवंश को नष्ट करने के बाद इन्होंने मौर्य युग की स्थापना या मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इन्होंने कौटिल्य, चाणक्य की सहायता से दुष्ट प्रवृत्ति का राजा जिसका वंश का नाम था नंद राजवंश था, उसको नष्ट कर दिया, और उसको नष्ट करने के बाद वहां पर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त की माता शूद्र जात की मुरा नामक स्त्री थी। यहाँ पे अगर हम लोग चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो आपको एक पॉइंट याद करना चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए कि ब्राह्मण पुराण में चंद्रगुप्त की माता जो थी ये शूद्र वंश की थी, शूद्र जात की थी, ठीक है, शूद्र जात की थी, और उनका नाम था मुरा, ठीक है। ब्राह्मण पुराण में राजा चंद्रगुप्त मौर्य की माता को शूद्र कहा गया है, शूद्र जाति से संबंधित बताया गया है। और जो ये मुरा नामक स्त्री थी जो नंद के रानिवासी में रहती थी,
ठीक है। और ये मुरा जो औरत थी अर्थात चंद्रगुप्त की जो माता थी, ये नंद वंश के राजनिवास में रहती थी। बौद्ध परंपरा से ज्ञात होता है कि नेपाल के तराई से लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। अब बौद्ध परंपरा की बात करें, क्योंकि उस समय बौद्ध परंपरा भी बहुत ज्यादा वर्चस्व पे था, तो बौद्ध परंपरा में कहा गया है या बौद्ध परंपरा के अनुसार जो नेपाल का तराई क्षेत्र है, नेपाल का तराई क्षेत्र से लेकर के गोरखपुर के क्षेत्र तक ऐसा कहा गया कि वहां पे मौर्य क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे और संभव ही चंद्रगुप्त इसी वंश के हैं।